अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर राजा फारूक हैदर को पार्टी सदारत से हटाने के लिए उनका जो मुखालिफ ग्रुप है वो सरगर्म हो गया है। मुखालिफ ग्रुप ने लाहौर का रुख कर लिया है और शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की है, पार्टी सदर के साथ। इसी तरह राजा फारूक हैदर ने लंदन का रुख कर लिया है, यानी उन्होंने मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की है और अपनी सदारत बचाने के लिए वो भी कोशिशें कर रही हैं। दो ग्रुप, दो धड़े और एक तकसीम मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के अंदर वाज़े नज़र आ रही है। आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात हुए थे उनमें भी ये तकसीम नज़र आई थी और साबिक वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर जो पार्टी सदर भी हैं आज़ाद कश्मीर के, उन पर मुखालिफिन ने, उनके जो मुखालिफ ग्रुप है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात में शिकस्त हुई है उसके सारी ज़िम्मेदारी जो है वो राजा फ़ारूक हैदर पर आयद होती है, क्योंकि राजा फ़ारूक हैदर के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात और रिज़र्वेशन पाए जा रहे हैं पार्टी के लोगों में, पार्टी अहदेदारों में और पार्टी वर्करों में भी, कि राजा फारूक हैदर का रवैया पार्टी कारकुनों के साथ ठीक नहीं था, एक मुतकब्बराना रवैया रहा है। और राजा फारूक हैदर ने लोगों के यानी कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर के पार्टी के कारकुनों को नज़रअंदाज किया और जो काम कराए वो भी अपनी मर्ज़ी और अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद पर कराए। पैसे लेने के इल्ज़ामात भी ये लगते रहे हैं। अंदर खाना नून लीग के अंदर डिस्कशन ये चल रही होती है कि जी पैसों से काम होता था आज़ाद कश्मीर में, स्पेशली रवैयों के हवाले से, कि नून लीग हारी है तो राजा फारूक हैदर के रवैयों की वजह से हारी है। ये मुखालिफिन का ये इल्ज़ाम है, जो मुखालिफ ग्रुप है। मियां नवाज शरीफ के साथ पहले भी मुखालिफ ग्रुप ने राब्ता किया था और मियां नवाज शरीफ को और रिक्वेस्ट भी की थी कि राजा फारूक हैदर को पार्टी सदारत से हटाया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है पार्टी में दो तीन उम्मीदवार समझे जा रहे हैं जो पार्टी का सदर बनना चाह रहे हैं आज़ाद कश्मीर के। लेकिन राजा फारूक हैदर को अभी मियां नवाज शरीफ फ़िलहाल हटाना नहीं चाह रहे। राजा फारूक हैदर ने जो मुलाकात की है मियां नवाज शरीफ के साथ, इस मुलाकात के अलावा एक तारिक फ़ारूक साहब हैं, सीनियर वज़ीर हैं साबिक, उन्होंने भी मुलाकात की है मियां नवाज शरीफ के साथ। फिर शाह गुलाम कादर की क़यादत में जो मुखालिफ धड़ा है, मुखालिफ ग्रुप है, वो फिर लाहौर पहुंचा है और मियां शहबाज शरीफ के साथ उन्होंने मुलाकात की है। फिर राजा फारूक हैदर का जो ग्रुप है उन्होंने फिर उसी मुलाकात से पहले जो है परवेज़ रशीद से मुलाकात की है। तो ये मुलाकातों का सिलसिला आज़ाद कश्मीर के नून लीग के रहनुमाओं का जारी है, नून लीग की क़यादत के साथ। कोई मियां नवाज शरीफ के पास जा रहा है, कोई शहबाज शरीफ के पास जा रहा है, कोई नीचे लॉबिंग कर रहा होता है शाहिद खाकान अब्बासी, मरीम नवाज़ के ज़रिए और फिर परवेज़ रशीद के ज़रिए ये लॉबिंग अपनी कर रहे होते हैं। राजा फारूक हैदर पर कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ और शाहिद खाकान अब्बासी का हाथ है। शाह गुलाम कादर ग्रुप जो है जिसमें मुश्ताक मिन्हास हैं, चौधरी अजीज़ हैं और भी कुछ नाम हैं, तो उन पर शहबाज शरीफ का हाथ है, यानी जो मुखालिफ ग्रुप है। तो मियां नवाज शरीफ को भी शिकायत की हैं राजा फारूक हैदर ने अपने मुखालफिन के बारे में कि वो तावन नहीं कर रहे होते और बेजा इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं। राजा फारूक हैदर ने अपनी भी वजाहतें की हैं मियां साहब को कि हम क्यों हारे हैं, इलेक्शन में क्यों हारे, उसकी भी उन्होंने वजाहत की है कि जी जो बयानिया है हमारा, हमारी इस्टबलिशमेंट के साथ ज़ाहिर लड़ाई चल रही होती है और मरीम नवाज़ साहिबा आई थी इलेक्शन कैंपेन चलाने, उन्होंने ज़ाहिर है जो बयानिया आपका था, हालांकि मरीम नवाज़ ने कश्मीर में कोई बहुत ज़्यादा सख्त बयानिया मियां नवाज़ शरीफ का जो है इस्टबलिशमेंट के ख़िलाफ़ वो तकरीरों में डिस्कस नहीं किया। एक आधी तकरीर में तनकीद की थी पीटीआई को लिंक करके इस्टबलिशमेंट के साथ के सेम पेज पर हैं, यानी इस्टबलिशमेंट और इमरान खान तो सेम पेज शेम पेज, ये इस तरह के जुमले अदा किए थे एक दो जगहों पे।
لیکن بہت زیادہ سخت جو موقف رہا ہے نون لیگ کا، میاں نواز شریف کا، مریم نواز کا، وہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں کمپین میں مریم نواز نے بیان نہیں کیا تھا، اس کے باوجود نون لیگ کو ہروایا گیا۔ یعنی ایک تو بیانیہ نرم کر کے نون لیگ نے پیش کیا، دوسرا میاں نواز شریف نے ایک بھی تقریر نہیں کی تھی۔ 45 تقریباً 42 یا 45 پروگرام تھے مجھے یاد ہے 11-12 دنوں میں مریم نواز کے الیکشن کمپین کے جو وہاں پہ ہوئے تھے آزاد کشمیر میں، لیکن میاں نواز شریف نے کسی ایک بھی پروگرام میں تقریر نہیں کی۔ یعنی میاں نواز شریف اگر تقریر کرتے تو ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سخت باتیں کرتے، جس طرح پہلے تقریروں میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر نہ کرتے تو پھر سوالات اٹھتے، پھر لوگ ڈسکس کرتے، تجزیہ نگار، صحافی، سیاسی جماعتیں، سیاستدان یہ سوچ رہے ہوتے، ڈسکس کر رہے ہوتے کہ بھائی میاں نواز شریف کو کیا ہو گیا، میاں صاحب خاموش ہو گئے ہیں، ان کا رویہ، ان کا لہجہ، ان کا جو بیانیہ ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے ڈیل ہو گئی ہے۔ تو اسی چکر میں میاں نواز شریف نے کہا کہ بھائی تقریر کو ہی چھوڑو، رہنے دو۔ مریم نواز کو کہا کہ آپ بیٹی کمپین چلاتی رہیں۔ مریم نواز نے کمپین چلائی نرم کر کے، لیکن اس کا بھی کوئی نون لیگ کو فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن راجہ فاروق حیدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف کو کہ میاں صاحب ہم ہارے ہیں تو ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کی وجہ سے ہارے ہیں۔ مجھے کہا گیا تھا، میرے اوپر پریشر تھا کہ آپ میاں نواز شریف کے بیانیے سے پیچھے ہٹ جائیں، سخت بیانیہ جو ہے میاں نواز شریف کا اس کے ساتھ تھوڑا سا اپنے آپ کو دور رکھیں۔ لیکن میں نے کوئی بات، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا الیکشن جو ہے وہ ہم آسان کر دیں گے، آسان ہو جائے گا۔ لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی، میں نے کہا نہیں، میرے قائد کا جو بیانیہ ہے وہی میرا بیانیہ ہے، اور ہم پیچھے نہیں ہٹے اپنے موقف سے میاں صاحب۔ تو میرے رویوں یا میری نااہلی کوتاہی کی وجہ سے الیکشن ہم نہیں ہارے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں سخت بیانی کی وجہ سے، یا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہماری چل رہی ہے اس کی وجہ سے ہمیں ہروایا گیا ہے۔ یہ وضاحتیں کر رہے ہیں راجہ فاروق حیدر صاحب۔ لیکن شاہ غلام قادر کی قیادت میں جو دوسرا گروپ ہے، مخالف گروپ ہے، مشتاق مناس، چودھری عزیز اور باقی لوگ اس میں شامل ہیں، تو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ساری ذمہ داری جو ہے، سارا ملبہ جو ہے الیکشن ہروانے کا، وہ ڈال رہے ہیں راجہ فاروق حیدر پر اور راجہ فاروق حیدر کے رویوں پر۔ تو یہ اس سے پہلے بھی میاں نواز شریف کو انہوں نے، مخالفین نے ایک خط لکھا تھا، یہ شاہ غلام قادر کی قیادت میں جو مخالف گروپ ہے انہوں نے اپنے دستخطوں کے ساتھ خط لکھا تھا، اور ایک تحقیقاتی رپورٹ ٹائپ، ایک چارج شیٹ ٹائپ میاں صاحب کو تیار کر کے بھیجی گئی تھی کہ میاں صاحب ہم، اس میں وجوہات بتائی گئی تھی کہ ہم الیکشن میں کیوں ہارے تھے۔ تو اس میں بھی راجہ فاروق حیدر کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا۔ لیکن اس وقت امکان تھا، میں نے ایک پروگرام بھی کیا تھا کہ راجہ فاروق حیدر سے استعفیٰ لیا جا رہا ہے، تقریباً وہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ پھر میاں صاحب کی ظاہر ہے اپنی حکمت عملی ہے، وہ فی الحال ہولڈ کر دیا گیا تھا۔ راجہ فاروق حیدر کو ابھی استعفیٰ انہوں نے نہیں دیا، وہ پارٹی کے صدر ہیں، لیکن مخالف گروپ ابھی بھی سرگرم ہے، ابھی بھی ایکٹیو ہے، ان کی صدارت کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ کسی بھی صورت میں کچھ بھی کر کے راجہ فاروق حیدر کو پارٹی صدارت سے ہٹایا جائے، کیونکہ مخالف گروپ میں 2-3 بندے پارٹی صدارت کے خود خواہش مند ہیں، اور نون لیگ میں دھڑے بندی کا ظاہر ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، اختلافات کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ ہر پارٹی میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، صرف نون لیگ میں نہیں ہے، دھڑے بندی ہر جماعت میں ہوتی ہے، کسی میں زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہے، اوپر چلی جاتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے۔ لیکن اندر خانہ دو بھائی بھی اگر ایک گھر میں ہوتے ہیں تو ان کے بھی اختلافات ہوتے ہیں۔ تو یہی مسائل ہیں نون لیگ کے۔ مرکز میں بھی یہ مسائل رہے ہیں، صرف آزاد کشمیر میں نہیں بلکہ کراچی میں، سندھ میں، پنجاب میں، اور مرکز میں، کہ دو بیانیے کیا ہے کہ ایک شاہد خاقان عباسی ہیں، پرویز رشید ہیں، میاں جاوید لطیف ہیں، اس طرح کے کچھ لوگ ہیں جو میاں نواز شریف اور مریم نواز کے بیانیے کو پسند کر رہے ہیں۔
उनको लेकर आगे चल रहे हैं, हाईलाइट कर रहे होते हैं, और मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों को ये मशवरा दे रहे हैं कि भाई पीछे हमने नहीं हटना, और मियां नवाज शरीफ को कहते हैं कि एग्रेसिव सियासत करनी चाहिए, मज़ाहमत में हमें हमारा हमारा जो पार्टी का फ़ायदा है वो मज़ाहमत में है, मफ़ाहमत में नहीं है। तो इसी तरह दूसरा ग्रुप ख्वाजा आसिफ और बाकी लोग जो हैं, अयाज सादिक वगैरह, वो मियाँ शहबाज शरीफ के साथ उनको पट्टियाँ पढ़ा रहे होते हैं, उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं कि मियाँ साहब इस्टबलिशमेंट के साथ लड़ाई से कुछ नहीं मिलेगा और हमारी पार्टी तबाह हो जाएगी। हर जमात इस्टबलिशमेंट के साथ डील कर रही होती है। पीपल्स पार्टी की मिसाल उनके सामने रखी जाती है कि पीपल्स पार्टी को देखें जी, आसिफ अली जरदारी तो डील करके बाहर आ गए, आसिफ अली जरदारी ने सिंध मुसलसल उनके हवाले है, तो ये इस्टबलिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर हो नहीं सकता। और बिलावल भुट्टो जरदारी इस्टबलिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दे रहे होते। ये सारी मिसालें दी जाती हैं। जिस तरह ख्वाजा आसिफ खुद इज़हार भी कर चुके हैं और चौधरी निसार भी इस बात का इज़हार कर चुके हैं कि आसिफ अली जरदारी की सियासत जो है वो जो पत्ते खेल रहे हैं, पीपल्स पार्टी जो पत्ते खेल रही है, वो मुनासिब वक्त पे मुनासिब पत्ता, कौन सा पत्ता कब खेलना है उनको पता है, उनकी गेम ठीक जा रही है। और ख्वाजा आसिफ ने तो क्लियर कहा कि अगला टर्म जो है, अगला टेन्योर जो है हुकूमत किसको मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है आसिफ अली जरदारी का जो कुरा है वो उनका निकल आए। ये मतलब इशारा है नून लीग को, नवाज शरीफ को स्पेशली, कि मियाँ साहब आप अगर मज़ाहमत करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलना, फिर आसिफ अली जरदारी मरकज़ में आ सकते हैं या इत्तेहादी को मिला के इत्तेहादी हुकूमत एक बना सकते हैं, तो नून लीग का सफाया हो जाएगा। ये डरा रहे होते हैं। मरीम नवाज़ ने भी ये आपको याद होगा कहा था एक दफ़ा कि पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमसे डर रहे होते हैं और हम उनसे डर रहे होते हैं। यानी नून लीग के अंदर ये जो मफाहमती ग्रुप के रहनुमा हैं, ये वाकई ही नून लीग की क़यादत को, मियां नवाज शरीफ को, मरीम नवाज को, इनको डरा रहे होते हैं कि भैया अगर हम मियां साहब अगर हम मज़ाहमत करेंगे तो हमारा सफाया हो जाएगा, इस्टबलिशमेंट के साथ मज़ाहमत नहीं करनी चाहिए। तो मियाँ साहब भी कभी ऊपर चले जाते हैं, आगे निकल जाते हैं मज़ाहमत में, फिर मियाँ साहब खामोश हो जाते हैं, अपने हिकमत अमली के साथ चल रहे होते हैं। तो मियाँ साहब भी एक ही टेम्पो के साथ एग्रेसिव अंदाज में नहीं चल रहे होते। कभी 4 महीने खामोश, 6 महीने खामोश हो जाते हैं, कभी 2 महीने बहुत ज़्यादा यानी 4 कदम आगे चले जाते हैं, फिर 2 कदम पीछे आ जाते हैं। तो ये पॉलिसी मियां नवाज शरीफ की भी चल रही होती है, इस वजह से क्योंकि नून लीग के अंदर दो धड़े मौजूद हैं, दो आरा मौजूद हैं। और मियां नवाज शरीफ को ये भी थोड़ा सा होता है डाउट कि जिस तरह अब्दुल कादिर बलोच और नवाब सनाउल्लाह जहरी छोड़कर चले गए, और इख्तलाफ करके बयानिए के साथ, क्योंकि इस्टबलिशमेंट ज़ाहिर है, इस्टबलिशमेंट के भी बहुत सारे लोग होते हैं। इसी तरह का पंजाब में भी एक दो एमपीएस ने बयानबाजी भी की थी, पार्टी छोड़ गए। तो मियां नवाज शरीफ को ये होता है कि अक्सरियत जो है पार्टी के रहनुमाओं की, वो क्योंकि मफाहमत की कायल है, मज़ाहमत के लिए 4-5 लोग हैं नून लीग के जो मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े होते हैं और उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनके मौक़िफ़ को, बयानिए को। लेकिन बाकी लोग अक्सरियत जो है वो मफाहमत की कायल होती है। मियाँ साहब इसीलिए बड़े मियाँ साहब हतमी फ़ैसला नहीं कर पा रहे होते कि मैंने या नून लीग ने करना क्या है। अगर उनको ये डर होता है बकौल मरीम नवाज़ के कि कहीं ऐसा ना हो कि हम मुसलसल एग्रेसिव अंदाज में चलें, मुसलसल मज़ाहमत की सियासत करते चलें, और फिर ये जो बड़ा ग्रुप है जो मफाहमत चाहता है, जो मज़ाहमत नहीं चाहता, उनमें से कुछ लोग निकल ही न जाएं, ये भी खौफ नून लीग की क़यादत में मौजूद है। लेकिन बहरहाल कश्मीर में इख्तलाफात चल रहे हैं इस वक्त, दो धड़े तकसीम मौजूद है नून लीग के रहनुमाओं के दरमियान, कश्मीर के रहनुमाओं के दरमियान। और मुखालिफ ग्रुप राजा फारूक हैदर को हटाने के लिए इलेक्शन से लेके, जब से इलेक्शन हारे हैं, नून लीग हारी है आज़ाद कश्मीर में, तब से लेकर अभी तक वो मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं कि राजा फारूक हैदर को हटवाया जाए पार्टी सदारत से, और उनसे पार्टी सदारत छीन कर किसी और को पार्टी सदर बनाया जाए।
इसी सिलसिले में वो मुलाकातें आनियाँ जानियाँ कर रहे हैं। कोई लंदन जा रहा है तो कोई लाहौर जा रहा है। देखते हैं राजा फारूक हैदर का क्या बनता है, नून लीग का क्या बनता है। मियाँ साहब ने उनको यकीन दहानी ये कराई है राजा फारूक हैदर को कि इस मामले में शहबाज शरीफ से मैं बात करूंगा, और अभी बात नहीं हुई। बात करूंगा, जो मुखालफिन हैं आपके उनका भी मौक़िफ़ क्लियर सामने आएगा तो उसके बाद मैं कोई फ़ैसला करूंगा, ये यकीन दहानी करके उनको तसल्ली दी है। फ़िलहाल राजा फारूक हैदर को यानी कोई ख़तरा तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल साजिशें तो चल रही होती हैं, कोशिशें तो चल रही होती हैं। देखते हैं कौन कामयाब होता है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।